खुदा के बाद हम पांचवें अज़म हमारे दरमियान खुदा का जिंदगी बख्श कलाम लेकर आए और मैं कहूँगी आज जोरदार तालियां बजाएं। पांचवें साहब बात करने के पहले भी हमने आज जोरदार तालियां खुदा के खाने के लिए। अच्छा लग रहा है। सुना यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। सब लोग तशरीफ रखें। आप लोग मेरी बात सुनो। आप सिर्फ आप, जब तक मैसेज दूंगा आपने हिलना नहीं है, ना बातें करनी है, ना हिलना है, ना शरारतें करनी है। कोई बात ध्यान से सुन लो, ठीक है? ठीक है? मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के लोगों का जिन्होंने आज यहाँ पर बुलाया कि आप इस खुदा का कलाम शेयर करो। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि मैं जब खुदा का कलाम आप तक पहुँचाऊँगा तो मैं नहीं, आज खुदा रूह कुद्दुस बोलेगा और आपकी भूख और प्यास के मुताबिक कलाम देगा और आप खूब कलाम से सैर और सुदा होंगे। और ये खुदा का फजल है कि मैं आपके दरमियान कलाम लेकर आया हूँ और आप पर ये खुदा का फजल है कि आप खुदा का कलाम सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। अगर खुदा का फजल नहीं तो फिर कुछ नहीं। ये खुदा के फजल की दौलत है कि मैं खुदा का कलाम सुनाने के लिए यहाँ पर आऊं और आप खुदा का कलाम सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे इस दशना की किताब उसका 28 बाब और पहली आयत से खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। उसका 28 बाब उसकी पहली आयत से खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरहूम है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान पहचानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेगी। ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने, खुदावंद की बरकत हो। बड़ी खूबसूरत आयतें जो हमने खुदा के कलाम से पढ़ी हैं और लिखा उसमें क्या है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने, जान पहचानी से उनको माने, उनके हुक्मों पर चले, उसकी बातों पर ध्यान दे, उसकी बातों पर कान लगाए और उसके उन हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तो एहतियात से इन पर अमल करे और जिंदगी भर ना दाएं ना बाएं चले बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक चलता रहे और ये सारी बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी, तुझको मिलेगी और ये सारी बरकतें तेरे लिए हैं। और कब? जब तू खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, जब तू खुदा के कलाम के मुताबिक चलेगा, जब तू अपने दिल के दरवाजे खुदा के कलाम के लिए खोलेगा। आज वो वक्त नहीं कि कपड़ों को चाह करके खुदा की हजूरी में आ जाए। आज वक्त ये है कि अपने दिल को चाह करके खुदा की हजूरी में आ जाए। खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दे, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, खुदा के कलाम के मुताबिक चले। जैसे खुदा का कलाम कहता है, सीने
पर चले, ना दाएं ना बाएं मुड़ेंगे। तो ये सारी बातें जो बाइबल में लिखी गई हैं, ये मेरे और आपके लिए। तो जब हम चर्च हम जाए ना, खुदा के खादम हमारे घर में आए ना, बाइबल हम पढ़े ना, खुदा के कलाम को हम सुने ना, तो कहां से बरकतें आएंगी? कैसे फिर हम इस उम्मीद पर जिंदा रहेंगे कि ये बरकतें मेरे लिए हैं? बरकतें तब ही मिलेगी जब हम कदमों में सजदा रेस हो जाएंगे। बरकतें तब ही मिलेगी जब हम ज्यादा वक्त खुदा की सूरी में गुजारेंगे। बरकतें तब ही मिलेगी जब खुदा के लिए अपने दरवाजे दिल के खोल देंगे। अक्सर एक आयत बड़ी आती है, सबको आती है, लेकिन आती बस उतनी आयत है जितनी उनके मतलब के मुताबिक है, बाकी नहीं आती। आती है ना, ऊपर से भी आती है ना आयत। और आज क्या है कि वो अपने महबूब को से, वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। और उसके ऊपर क्या लिखा है? इससे पहले क्या लिखा हुआ है नहीं पता, इसके बाद क्या लिखा है नहीं पता। वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। सुबह को जल्दी उठना और रात को देर से सोना, और फिर वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। सुबह को जल्दी उठना, खुदा की प्रस्तुति करना, खुदा की सताइश करना, खुदा की तमजीद करना, उसकी हमदो सना करना, बाइबल पढ़ना, उसके कदमों में सजदा रेस होना। और फिर लिखा है कि उठ रात के पिछले पहरों में अपने दिल को पानी करा, उसकी हजूरी में उड़ेल दे। फिर अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। ऐसे नहीं कि सारा दिन सौ के वक्त गुजार लेते, क्या खुदा नींद देने लगा, कुछ नहीं मिलना। मेरा टीचर कहना है कि इंसान अपने मुकद्दर खुद बनाता है। काम करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, और मेहनत कभी आएगा नहीं जाती। तो जिस सवेरे उठिया 11 बजे उठिया, घर जब जरा चिड़का चाहे नाश्ता किया तो फिर सौ गया, और फिर रात को रोटी खा ली, तो इंडिया की फिल्म ला ली, तो वक्त 3 बजे तक गुजार लिया। क्या मैं रात को देर ना सोता है, ड्रामा देख लिया, कोई वक्त नहीं। वो अपने महबूब को तब नींद में देता है जब सुबह उठते पहला दर्जा खुदा को देते हैं। अपनी जिंदगी में जो लोग पहला दर्जा खुदा को देते हैं, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। रात को जब देर से सोते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, तो फिर खुदा का आसमान उनके लिए खुल जाता है। फिर ये बरकतें मेरे और तेरे लिए, मेरे साथ रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर ये बरकतें मेरे और तेरे लिए हैं जब खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलेंगे, जब खुदा की हालेलुया हालेलुया। जब खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलेंगे तो बरकतें, ये तो आपको बात बताता, पहले मैं आपको एक और बरकत बताता हूं, जरा बड़े ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। अहबार की किताब उसका 26 बाब और उसकी 10 आयत से पढ़ूंगा, क्योंकि कलाम में लिखा है, और तुम अरसा का जखीरा हुआ पुराना अनाज खाओगे और नए किस बात से पुराने को निकाल बाहर करोगे, और मैं अपना मसलन तुम्हारे दरमियान कायम रखूंगा, और मेरी तुमसे नफरत ना करेगी, और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा खुदा हूंगा, और तुम मेरी कौम होगी। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जो तुमको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल कर ले आया कि तुम उनके गुलाम ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए की चोखें तोड़ डाली और तुमको सीधा खड़ा किया। और फिर एक आयत और पढ़ूंगा, उसमें लिखा है, चार ऐसे पढ़ूंगा, और लिखा है, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त मीना बरसाऊंगा
और जमीन से अनाज पैदा होगा और मैदान के दरख्त फलेंगे, यहाँ तक कि अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दौड़ते रहोगे और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे और पेट भर कर रोटी खाया करोगे और चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे। थोड़ी सी स्पीड को कम कर दो। कितने लोगों ने बड़े ध्यान से आज सुनी है? बताएं जरा। ये बरकत की बात करने लगा हूं कि ये बरकतें मेरे और तुम्हारे लिए। बरकत ये नहीं है, बरकत ये है जो भी मैंने आपको पढ़कर सुनाई है कि जब तक तुम्हारा पुराना अनाज तुम्हारे घर पर पड़ा हुआ है वो खत्म नहीं हुआ और नया तुम्हारे घर में आ गया है। कितने लोग जिम्मेदार हैं? आप में से है कोई जो जेड़ा को पिंडों आया है जिन्होंने जमीन अपनी है, माल डंगर अपना, वो है? ये बरकत की वो बात कर रहा है कि अभी पुरानी गंदम आपके घर पर ढेर लगा हुआ है, वो खत्म नहीं हुई और नई गंदम तुम्हारे घर में आना शुरू हो गई है। और अभी पुराने अंगूर तुम तोड़कर अपने घर में ला रहे हो, लाकर हौज में डाल रहे हो। अभी पुराने अंगूर तेरे बाग में खड़े हैं, अभी पुराने अंगूर बेलों को लगे हुए हैं, अभी पुराने अंगूर तेरे बाग में कसरत से है और फिर नए अंगूर आना शुरू हो चुके हैं तेरे घर में। और नए के सबब से पुराने को निकाल कर दरवाजे के बाहर रख दोगे। ये खुदा की बरकत तेरे लिए है, ये खुदा की बरकत है कि तू कभी किसी से मांगने नहीं जाएगा, बल्कि लोग तेरे पास आएंगे और तू हजारों की जरूरत को पूरा करेगा। तुझे सर नहीं बल्कि तुझे दम नहीं बल्कि सर ठहराया है। तू मांगने वाला नहीं बल्कि तू देने वाला होगा। और खुदा की बरकतें मेरे और तेरे लिए है। तो लिखा है कि जिस मुल्क में तू रहेगा वक्त पर उस मुल्क में ये आएगा, आफतें आएंगी, वक्त पर उस मुल्क से खुदा मींह बरसाएगा। ऐन वक्त पर मींह बरसेगा और तेरे खेत, तेरे दरख्त, तेरे बाग सरसब्ज होंगे और घास इस कदर होगा कि तेरे मवेशियों के लिए कमी ना होगी, बल्कि खुदा तुझे बरकत पर बरकत देता चला जाएगा। और फिर वो कौमें देखकर कहेंगी कि ये बाबरकत लोग हैं, ये खुदा के मानने वाले लोग हैं, ये बरकतें आसमान से जारी हो चुकी हैं और इन बरकतों को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बरकतें इस्राएल के खुदा की तरफ से हैं। ये बरकतें आसमान से जारी हो चुकी हैं और जो बरकतें आसमान से जारी होती हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको कोई छीन नहीं सकता, उनको कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वो तेरे खुदा ने तेरे लिए आसमान से बरकतें जारी कर दी हैं। जितनी मर्जी मुखालफत होती रहे, जितनी मर्जी लोग ਤੁਹਾਡੇ मुखालफ उठ खड़े होना, बाजार पार्टन जो दुश्मन जितने मर्जी उठ खड़े हो, लेकिन तू फिर भी सरफराज होता चला जाए। खुदा तुझे सरफराजी देगा, खुदा तुझे इकबालमंदी देगा, खुदा तुझे सरबलंदी बख्शेगा, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। इसलिए लिखा है कि तेरे दुश्मन एक रास्ता से आएंगे, तेरे दुश्मन एक रास्ता से आएंगे और जब तू आगे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि खुदा तेरी सिर पर है, खुदा तेरी ताकत है, खुदा तेरा जोर बाजू है। तू नहीं बल्कि तेरा खुदा तेरी तरफ से जंग करेगा और वो एक रास्ता से आएंगे और सात सात रास्तों से वो भाग कर जाएंगे। उनको रास्ता नहीं मिलेगा वापस भागने का, क्योंकि तेरा खुदा तेरे लिए जंग करता है। ये बरकतें कहां से आएंगी? ये बरकतें खुदा की तरफ से आएंगी। और ये बरकतें किसको मिलेंगी? जो शख्स उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, जो शख्स उसके कलाम के मुताबिक चलता है, उसकी सिफत लश्करों का खुदा है। दाऊद को कहा था कि जब तू
इस बात को जाने, जब तू इन दरख्तों के दरमियान इस बात को देखे और तेरे कानों में ये आवाज आए कि घोड़ों के भौंकने की आवाज आती है। घोड़े तो दौड़ते आपने सुने होंगे, जब घोड़ा दौड़ता तो उसकी सांस की आवाज दूर तक जाती। जब घोड़ा दौड़ता तो उसके जो पांव के अंदर लोहे के खुरियां लगी हमने, तो जब वो दौड़ता तो वो खुरियों की आवाज दूर तक सुनाई देती। और आपके मुल्क में एक ऐसा शख्स था जीनी खान, जब वो घोड़े अपना तबले के ऊपर हाथ रखता था ना तो घोड़े की सुमो जैसी आवाज आती थी। तो दौड़ को कहा गया था कि जब तू घोड़े के भौंकने की आवाज तुझे सुनाई दे तो तू इस बात को जान लेना कि तेरा खुदा तेरे आगे जाकर तेरे लिए जंग कर रहा है, क्योंकि उसे तो यह कहा गया था कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। तो अगर आज हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, अगर आज हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, अगर आज हम अपने दिल के दरवाजे खुदा के कलाम के लिए खोल देते हैं, अगर आज मैं अपने खाने को लेकर चलता हूँ खुदा के कलाम के मुताबिक, तो फिर ये बरकतें मेरे लिए भी है। क्योंकि यीशु ने इस बात के लिए कहा था कि तुम जिसकी मर्जी प्रस्तुत करो, मैं और मेरा करना तो बस खुदा की ही प्रस्तुत करेंगे। और तुम इस बात को जान लो कि मैं उस जिंदा खुदा की प्रस्तुत करने वाला हूँ, मेरा खाना मेरे साथ है। और फिर ये बरकतें सारी खुदा ने अपने बंदा को दी थी, क्योंकि मूसा तो मुल्क के कलाम में ना पहुंच सका, बस इतना कहा था कि इस पहाड़ पर चढ़ और जहां तक तेरी नजर पहुंचती रहा तो मुल्क के कलाम को देख ले, तो उस मुल्क के कलाम में जाने ना पाए। जो काम अधूरा रह गया था वो खुदा के बंदा यीशु ने फिर जाकर उसको पूरा किया। फिर खुद से कहा था उठ, बेदिल ना हो, हौसला रख, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे भी साथ रहूंगा। उठ इस कौम को लेकर, क्योंकि सारे 9 कबीलों को मिरास यरदन के उस पार थी और 2.5 कबीलों को मिरास इस साइड पर दे दी गई थी, और जो बाकी मिरास थी वो उस साइड पर थी, वो वहां से जाकर ले ली थी। और कितने लोग इस बात को जानते हैं कि आखिरी दफा मान कहां पर खाया था बनी इस्राइल ने? मैं साथ साथ आपको बताता चलता हूं। जब ये लोग यरदन के पार हो चुके थे, एंड बिल्कुल यरीहो के सामने इन्होंने डेरे लगाए थे और वहां पर उन्होंने अपनी फसल लाई थी, और आखिरी बार इनको मन वहां पर मिला था, और उस दिन के बाद इन्होंने मुल्क के कनान की पैदावार खाई थी। तब यशबल को लेकर चला था, और 9.5 कबीलों के लिए ये बात कही गई थी। 2.5 कबीलों को ये कहा गया था कि आपको मिरास तो इधर मिल चुकी है, और अब तुम अपनी बीवियां, अपने बच्चे, अपने मवेशी यहाँ पर छोड़ दो, और जितने जवान और जंगी मर्द हैं वो सब यरदन के पार हो जाएं, अपने भाइयों के साथ मिलकर आगे चलेंगे। जब तक उन्हें मिरास ना मिल जाए, जब तक अपने मिरास पर कब्जा न कर ले, जब तक वो अच्छी तरह वहां पर रहायश न, तब तक तुम सब जंगी मर्द वहां पर रहोगे, और जब वो आराम से वहां पर रहेंगे, अपनी मिरास पर कब्जा कर लेंगे, फिर तुम वापस लौट कर आओगे अपने इन फैमिलियों में। और जैसे खुदा ने मूसा जाके समुद्र को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, और जब यहोशू लेकर बनी इस्राइल को चला था तो जरदान से लेकर उस वादी तक, कोहे अदूम से आगे लेकर, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं स्टेज के ऊपर, पानी ऐसे ढेर हो गया। आप इस बात को जानते हैं? जब काहिनों ने अहद का सलूक उठाया था और उनके कदम दरिया होते थे, उस वक्त दरिया का पानी किनारों से ऊपर बहकर ऊपर से होकर बह रहा था, किनारों से ऊपर चल रहा था। जो कहते कि आज समुद्र चढ़ा पड़ गया, फाटा मार लिया है, कभी नहरा में कोई कहते नहर का पानी किनारे उठते जा रहे हैं। उस वक्त फसल के अयाम थे और दरिया का पानी किनारे से ऊपर बहकर चल रहा था,
और जैसे तहनों के पांव यरदन के किनारे के साफ सुथरे हैं और पानी एक जगह पर से ढेर ला गया। कभी देखा इसमें पानी का ढेर लगा हुआ? मट्टी के ढेर तो देखे हैं, तूड़ी के ढेर देखे, कभी पानी देखा ढेर लगा हुआ? ये खुदा की कुदरत थी। वहां पर पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया था और जमीन खुश्क होकर वो गुजर गए थे। और यहाँ पर पानी एक जगह पर ढेर हो गया है और बनी इस्राएल के लोग ऐसे खुश जमीन पर गुजरकर आगे चले गए। अब फिर उनको यहोवा ने कहा था कि अब आप एक कबीले के पीछे एक पत्थर उठाओ, उस पत्थर को वहां पर आकर ढेर करो और उसके ऊपर दस्तकारी करना, उसके ऊपर लिख देना, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, पोतों को इस बात से आगाह करना, इस बात का बताना कि खुदा ने कैसे कैसे बड़े काम तुम्हारे लिए किए हैं, खुदा ने कैसे रोज़े किए हैं, खुदा यहाँ पर उतरा था अपने लोगों को खुश जमीन बनाने के लिए ताकि वहां से गुजर कर चले जाए और जाकर अपनी मरास पर कब्जा कर सके। कैसी बड़ी बात है, खुदा अपने लोगों के साथ है। और आज अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो वो जिंदा खुदा मेरे और आपके भी साथ है। शर्त यह है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक चले, हम खुदा के कलाम पर ध्यान दें, हम खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दें, फिर ये सारी बातें मेरे और आपके लिए हैं। जिस मुल्क में रहोगे उस मुल्क में वक्त पर मींह भी बरसेगा और उस मुल्क में कोई वबा भी ना आएगी और फिर जंगली दरिंदों को भी यह हुक्म दे दिया जाएगा कि वो तुझे तंग ना करे, बल्कि जब तुम सोगे तो कोई डर और खौफ तुम्हारे नजदीक ना आएगा। ये खुदा की बातें हैं। तुम पढ़ोगे, तुम फलोगे और तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ती चली जाएगी। कब? जब तुम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, जब तुम खुदा के हुक्मों को मानोगे और जब तुम उन बातों को जो आज के दिन मैं तुझे बताता हूं, जब तुम एहतियात से उन पर अमल करोगे तो ये सारी बातें तेरे लिए हैं। बात फिर वहीं पर आके ठहर जाएगी कि चर्च हम जाए ना, सब्त का दिन है, चर्च हम आते नहीं, तो फिर ये बच्चे कहां से आएंगे? चर्च आए ना, पादरी को हमारे घर में ना आए, हम कदसों की जमात में जाए ना, कैसे बच्चे हैं? कम सन हो कोई ना आए, ऐसे कहा कि पादरी ने कहा प्रोपोगंडे करते रहना, खिलाफ करना करते रहना, कोई बरकत नहीं। किसी को ये हुक्म नहीं दिया गया कि किसी पादरी के खिलाफ कोई गल करे। इस तरह की गल करना तानू पादरी के खिलाफ गल करने का बड़ी महंगी पैनी। ते पादरी को ताड़े दो हिसाब ले जाने, पादरी के को दो हिसाब, एक पादरी का अपना ते एक ताड़ा। अगर तुम पादरी को गलबात सही नहीं दसी ना, कलाम नहीं सुनाया, तो वह हिसाब पादरी को लिया जाना है। एक सैट हो जरा फिर पादरी करे तो सैट हो जरा, हाँ भी तेनों का जैसी रसूल बना के, तेनों का जैसी नबी बना के, तेनों का जैसी पादरी बना के, तेनों पे जैसी इवेंजलिस्ट बना के, ते की हिसाब है तेरा? मेरी कलीसिया ने की दसिया है? एक हिसाब है, एक हिसाब पादरी का अपना, दो हिसाब ले जाने। ते जे तुसी पादरी का बोले ताड़े को 3-4 हिसाब ले जाएंगे। खुदा ने अपनी आप की बुद्धि के मुताबिक रखा है। कोई तुसी जिवें मर्जी गल्लां करोगे, पादरी को कोई फर्क नहीं, पादरी का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि खुदा को बरकत दी जाएगी। ते तुसी अपनी बरकत क्यों गवाओगे? तुसी जिहड़ियां दो गल्लां खराब करनी ना, ओही गल करो, खुदा तेनू बरकत दे, खुदा तुझे सरफराज करे। तो कलाम में लिखा है कि सैराब करने वाला खुद भी सैराब होगा। जब तुम किसी के लिए बरकत चाहोगे तो खुदा अपनी आसमान खोल देगा। जब तुम किसी को दुआ दोगे तो खुदा अपनी आसमान खोल देगा। आप अपनी बरकत क्यों गवाते हो? अपनी बरकत को और ज्यादा करो, क्योंकि उधर पहले 2 साहब देने तैयार, 2 साहब ले जाएंगे, तो तुसी क्यों पादरी दुआ करना? जिन्हों 4 गल्लां करनी ना, वो बच्चों ने लेके दुआ कर लो, खुदा तक बरकत। और ये बरकतें तब ही मिलेंगी जब खुदा का कलाम आपके अंदर बस हो। ये बरकतें तब ही आएंगी जब खुदा के कलाम के मुताबिक आप जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कदमों के लिए, बोलो वो इतिहास सारा होती है, कदमों के लिए और राह के लिए रोशनी। तो फिर आप क्यों खुदा के कलाम के नाम जिंदगी नहीं गुजारते?
2 मिनट और दो यार, कोई गल नहीं, चलो तो काम मैं नहीं मैं सीधा बहुत आ रहा है 2 मिनट 5 मिनट और कलाम सुना दिए कि बात कर दी। अब मैं के करा क्या ले मैं जाके दूसरा चर्च जाना है, चलो जल्दी ना 5-7 मिनट और डाल रहेगा। मैनू भी बाबा मजा आ रहा कलाम सुनने का, ताकू सुनने आ रहा, मैं देख रहा हां, मैं ईमान रखने के खुदा कलाम दे सीधे सारी फैमिली को खुदा बरकत दे। और फिर लिखा है कि जिस मुल्क में तू रहेगा उस मुल्क में कभी तलवार ना चलेगी, बल्कि मैं उस मुल्क में तुझे अमन बख्शूंगा, तुम आराम से सोओगे, अपनी नींद मैं कहते कि मीठी नींद सोवांगे तो मीठी नींद उठांगे, कोई नहीं सोने वाला होएगा, रोटी पानी वाफर मकदार छे, बर्तन वाफर मकदार छे, रुपया पैसा वाफर मकदार छे, अपनी मर्जी ना सो रहे, अपनी मर्जी ना उठने ते काम सिर्फ एक ही कर रहे हैं, उठते सार तबला बजा फड़िया प्रस्तुत कर रहे हैं, रात को सौन लग्या खुदा दा कलाम फड़िया अपने जाके बिछोने ते बैठ गए पढ़ी प्रस्तुत कीती है, स्ताइश कीती है, ऊंची आवाज से रहा गैर जुबान बोली है, प्रस्तुत कर रहे हैं से बर्तन आसमान को जारी हो गया है। जिस मुल्क में तुम रहोगे उस मुल्क में मैं बरकत बख्शूंगा, क्योंकि तुम उस मुल्क के वारिस हो। ये घर गफूर, ये घर पास्टर गफूर का है, तो जब तक पास्टर गफूर अपने घर में रहेगा, इसकी नस्ल रहेगी, ये घर की चारदीवारी देखेंगे, इसका ध्यान करेंगे, इसके कोई मट्टी इधर ज्यादा ना लगे, दीवारों पर मट्टी ना, उसको कलर कराएंगे, पेंट कोशिश होगी कि एक खूबसूरत घर हो और इस घर से आवाज सुनाई देगी प्रस्तुत की, तबला बज रहा है, बाजे बज रहे हैं, प्रस्तुत हो रही है, स्ताइश हो रही है, लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, लोग यहाँ पर गीत गा रहे हैं। तो एक वक्त आएगा जब ये घर से चले जाएंगे तो दूसरा घर पर आ जाएगा, तो वो कभी घर पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो इसका मालिक नहीं, मालिक होगा तो इसकी देखभाल करेगा, जब मालिक नहीं तो कब उसकी देखभाल करेगा। उसको तो ये है कि पता नहीं हूं मालिक आ जाने, पता नहीं कल मालिक आ जाने, तो मैं तो थे वहां किराएदार हूं, मैं हूं चला जाऊंगा, ये कब्जा किया कल चला जाऊंगा। जब बनी इसराइल असीरी में चले गए थे, जब वो 70 साल की असीरी में गए तो वहां पर दूसरी कौमें आकर आबाद हो गई थी यरूशलेम में, वही यरूशलेम जिसमें मीठी हवाएं चलती हैं, जिसमें से नसीबों की आवाज आती है, जिसमें से नबियों की गैर जुबान बोलने की आवाज आती है, जिसमें से प्रस्तुत की आवाज आती है, जिसमें से स्ताइश की आवाज आती है। तो जब वहां से मानने चले गए थे तो वही यरूशलेम जिसमें कीचड़ बन चुका था, जिसमें मच्छर टिड्डियां मेंढक पैदा हो चुके थे, जिसमें नरगिस के फूल खिले थे, तो वहां पर बात सब कुछ हो चुका था, क्योंकि वहां पर मालिक नहीं। तो कलाम में लिखा है कि जब 70 साल के सीरी के बाद मालिक वापस लौटकर यरूशलेम में आ गए, फिर वही यरूशलेम पहले की तरह, ना वहां पर कीचड़, ना वहां पर मट्टी, वहां पर नरगिस के फूल खिले हैं, वहां पर कलियां पनपी हैं, वहां पर रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, नसीबों की आवाज आती है, वहां पर शोर-ओ-गुल है, प्रस्तुत का, स्ताइश का, वहां पर तबलों की आवाजें, वहां पर नसीबों की आवाजें, वहां पर नबियों के दुआएं की आवाजें आ रही हैं, वहां पर गैर वालों की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि मालिक अपने घर में लौटकर वापस आ गए। तो हम जिस मुल्क में रहते हैं हम उसके वारिस हैं, हम उस मुल्क के लिए दुआगो हैं, अपने घराने के लिए दुआगो हैं, अपनी फैमिली के लिए दुआगो हैं। तो जब हम प्रस्तुत करेंगे, स्ताइश करेंगे, दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, पादरी कितने भी जाना है फोन करना कि बेटा मेरे का दुआ कर, मैं तेरे नाल तैयार हां, प्रस्तुत करनी, स्ताइश करनी, तो फिर तक कभी रोक नहीं सकते। फिर वही बात कि सुबह ताकि उठने तो पहला ताकि दरवाजे कई खलोते हुए आन के दरवाजा नॉक कर देना, हाँ जी चौधरी स्वागत कर रहा है जी, अब मेरे थोड़ी जरूरत है पैसे जरा मेरी भूल का, तो विश्वास ने अंदर गया, पर्स का जा रहा है, तो घंटे के बाद दूजा आ गया।
तो जी स्वागतकार है, हाँ जी है, आलो जी। तो दिन से 10 के बंदे वक्त आए, फिर अगली रात आ गई, अंदर फिर कोई ना को आ गया, मैंने तुझे दुम नहीं बल्कि सर ठगाया है। तुम कर्ज देने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले। किसी से आ जाके 24 साल का नाम सवेरे से उठा अरे यार मेरे घर तक रोटी भी नहीं है, जाके से घर खिलाता ना, तेरी मुट्ठी सदा गरीबों यतीमों बेवों के लिए खुली रहेगी। तू हमेशा कर्ज देने वाला होगा, किसी से मांगने वाला नहीं। तेरी मुट्ठी ऐसे नहीं होगी किसी का भी भला जाएगी, बल्कि नहीं, तेरी मुट्ठी ऐसे होगी। खुदा की बरकत। तो जब बाइबल का पता नहीं कपड़े च पा के उत्ते रख छड़ी है, बाइबल है साडे घर किनियां ने 4-5 ने किथे ने उत्ते कपड़े च पा के रखिया ने, उत्ते पईया रह गया। आजकल हर किसी की ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी स्टडी करें, अच्छी जगह पर जाए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, कैसा भी है, उसकी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। फिर आपने एक खबर सुनी, 2-3 साल पहले एक लंबा मसीह था, वो कारा था, अदालतों में सफाई करता था, और उसकी ख्वाहिश थी कि कल को मेरा बेटा इस जगह पर जज बनकर बैठे। और आज से 4 साल पहले एक बड़ी खबर चली थी, उसने वहां पर मेहनत की, सफाई की, कैसे भी की, और उसका बेटा लंबा मसीह का बेटा, उसका नाम मुझे भूल गया, वहां पर सेशन जज बनकर वो कारे की अदालतों में बैठा हुआ था। कितनी बड़ी बात है। आजकल हम सबकी ख्वाहिश ये है हमारे बच्चे पढ़े। अगर आप नहीं पढ़ सकते, अपनी बेटी को बिठाओ, अपने बेटे को बिठाओ, अपने पोते को बिठाओ कि मुझे जरा ये बाइबल की आयतें पढ़कर सुना। वो आपको बाइबल पढ़कर सुनाए, तो फिर आप उसको दुआ दो, अपने खाने की दुआ करो, और आप सब अपने लिए दुआ किया करो ताकि खुदा आपको बरकत दे। मैं बस एक और बात करके फिर इसको वाइंड अप करूंगा। एक ही बात बस एंड पर करूंगा, क्योंकि अभी तो टाइम चला हो गया।